कनाडा में बसे सच्चे भारतीय लोगों ने खालिस्तानियों के मुंह पर जबरदस्त जूता मारा है। कनाडा की सड़कों पर खालिस्तानियों की सरेआम इज्जत उछाली गई है। कनाडा से कुछ तस्वीरें आई हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगी। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को पहली बार करारा जवाब। पुलिस वाला खड़ा था, 2 थप्पड़ मारे खालिस्तानी जमीन पे, 2 थप्पड़ मारे उसके मुंह में। कहता है तेरा बहुत खून उबाल मार रहा है, तेरा बहुत खून उबाल मार रहा है। चौथी फेल फाड़, 5वीं फेल फड़ाक, ऐसा मारा है कि पकड़ के फिर अंदर डाला है। और मैं जो हमारी एनआरआई कम्युनिटी है, मैं आपको सल्यूट करता हूं और मैं आपको नमन करता हूं। जय हो। मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। भारतीय लोगों के हाथ में तिरंगा देख खालिस्तानियों को भी लग रहा होगा कि काश जमीन फट जाए और वो असली खालिस्तान में कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में बसे सच्चे भारतीय लोगों ने भी खालिस्तानी समर्थकों को उनकी हैसियत दिखा दी है। खालिस्तानियों का अंत अब शुरू हो चुका है। कनाडा की सड़कों पर खालिस्तानियों की सरेआम इज्जत उछाली गई है। कनाडा से कुछ तस्वीरें आई हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगी। इस बार कनाडा में बसे सच्चे भारतीय लोगों ने खालिस्तानियों के मुंह पर जबरदस्त जूता मारा है। पीला झंडा लिए सड़कों पर आए खालिस्तानी भारत को गाली देते उससे पहले ही कई सच्चे भारतीय लोगों ने इन गद्दारों को चुनौती दे दी। भारतीय लोग इन खालिस्तानियों के सामने तिरंगा लेकर पहुंच गए। सच्चे भारतीय लोगों ने खालिस्तानियों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चुनौती दी। भारत माता की जय और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारतीय लोगों के हाथ में तिरंगा देख खालिस्तानियों को भी लग रहा होगा कि काश जमीन फट जाए और वो असली खालिस्तान में समा जाएं। ये जो सो कॉल्ड खालिस्तानी थे ना, इन्होंने बोला था 8 तारीख को हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। एक तो इनकी प्रोटेस्ट दुनिया भर में जो उन्होंने प्लान करी थी फ्लॉप हो गई। टोरंटो में वहां पे एज यूजुअल अपना रोना लेके, अपना वो गंदा सा झंडा लेके, सो कॉल्ड द खालिस्तानी उनके सामने खड़े हो गए इंडियंस। अब खालिस्तानी ऐसे हो गए भैया, ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अच्छा, इसका क्या मतलब है? भारत के रहे नहीं, क्योंकि भारत के साथ गद्दारी करके विदेश गए थे, ठीक है। और विदेश की जहां पे सेटल हो गए, चाहे कनाडा, चाहे यूके, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूएस, वहां की इनको वैल्यूज समझ में नहीं आती, क्योंकि बेसिकली ये आतंकवादी हैं। दिल से तो आतंकवादी है ना, दिमाग तो इनका पैदल है, काम ये लोग जानते नहीं, कोई स्किल्स है नहीं। वहां पे इंडियंस आ गए सामने, वहां पे खड़े होके। और मैं जो हमारी एनआरआई कम्युनिटी है, मैं आपको सल्यूट करता हूं और मैं आपको नमन करता हूं। जय हो। मजा आ गया बॉस, मजा आ गया, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पे, जब ये सामने आएंगे ना अपने गंदे शक्ल लेके, ये तब सारे के सारे हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक हो जाना और इनके सामने दीवार बढ़ के खड़ी हो जाना। क्योंकि वो जो कॉन्सुलेट है ना दोस्तों, वो जो हाई कमीशन है, वो जो एम्बेसी है, वो आपका घर है, वो हिंदुस्तान की मिट्टी है। और हिंदुस्तान की मिट्टी में ना कुत्तों और सुअरों को लौटना नॉट अलाउड। एक तरफ ये थे सो कॉल्ड खालिस्तान तो कुछ चीज है ही नहीं ना, सब फ्रॉड है। और एक तरफ अपने एनआरआई। एक खालिस्तानी के मन में उबाल चढ़ा कि मैं जाऊं, मैं कुछ करूं, मैं आई शुड डू समथिंग। वो बैरिकेड तोड़ के भागा। वहां पे कनाडा का पुलिस वाला खड़ा था, 2 थप्पड़ मारे खालिस्तानी जमीन पे, 2 थप्पड़ मारे उसके मुंह में। कहता है तेरा बहुत खून उबाल मार रहा है, तेरा बहुत खून उबाल मार रहा है। चौथी फेल फाड़, 5वीं फेल फड़ाक, ऐसा मारा है कि पकड़ के फिर अंदर डाला इनको। फिर बाद में पता नहीं इनको छोड़ा छाड़ा क्या करा, लेकिन ये होना चाहिए दोस्तों। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को पहली बार करारा जवाब मिला। जिस टोरंटो में वहां की सरकार की शह पर खालिस्तानी झंडे लहरा देना आम है, वहां शनिवार को खालिस्तानियों को सबसे करारा जवाब मिला। खालिस्तानी आतंकी जब अपने झंडे लेकर कनाडा में भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनके सामने आ डटे भारत माता के सपूत। कनाडा में रह रहे दर्जनों भारतीय खालिस्तानियों का सामना करने पहुंच गए। फिजा में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। वंदे मातरम के जयकारे लगे। खालिस्तानियों को अपने ही पसंदीदा मुल्क में भारतीयों के इस करारे जवाब की उम्मीद नहीं थी। खालिस्तान समर्थक हैरान रह गए। इसके बाद काफी देर तक खालिस्तानी समर्थकों और तिरंगा थामे देशभक्त भारतीयों के बीच नारेबाजी का ये दौर चलता रहा।
जितनी खालिस्तानी समर्थकों की आवाज थी, उससे कहीं मजबूत आवाज भारत माता की जय के नारों की थी। दोनों के बीच कनाडा की पुलिस थी। आखिर में खालिस्तानी समर्थकों को लौटना पड़ा। जब भी ये खालिस्तानी, सो कॉल्ड खालिस्तानी सुअर, जब भी ये आए किसी भी इंडियन हाई कमीशन के सामने, कॉन्सुलेट के सामने, एम्बेसी के सामने, वहां पे इनको तिरंगे की एक दीवार मिले। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर लैंड। खालिस्तानियों ने कभी कुछ बनाया तो है नहीं। मैंने क्या बोला? चौथी पांचवी फेल यहां से आए किसी पिंड से झूठ बोल के। हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है भाई इंडिया में, और बड़ा हमें दबाया कुचला जा रहा है, इसलिए हम कनाडा में रहना चाहते हैं। या इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बाप थे आतंकवादी, जिनको ठोका गया। यहां पे जब एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चले थे भारत में, तो उनको ठोका गया। तो इनके मन में यह है कि भाई हमारे इसको क्यों मार दिया, हमारे बाप को क्यों मार दिया, हमारा ऐसा क्यों कर दिया, हमारा। और तुम्हारा बाप आतंकवादी था, ठोक दिया, उसको क्या करना उसका? फिर भाई उसकी थाली से क्या पूजा अर्चना करनी है? उसकी निपटा दिया उसको। वो तो जो करेगा, कल मैं गलत करूंगा मुझे मार देंगे, साफ सीधी बात है। पर नहीं, क्यों मारा? तो ये सब मन में अपने मलाल लेके वहां पे बैठे हैं। पर इनमें से 99% मैं बता रहा हूं इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लालची लोग हैं। ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान है दोस्तों, एक इंडस्ट्री है। ये एक इंडस्ट्री है जिनसे इनकी रोजी रोटी, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड। इनमें से 99%, कोई इक्का दुक्का खालिस्तानी होगा जो पढ़ा लिखा होगा, 99% इसमें अंगूठा टेक है, ये अपना नाम ठीक से लिख लें तो बहुत बड़ी बात है। इनको नहीं आता कुछ नहीं आता, मैं बता रहा हूं। ये बिल्कुल दिमाग से पैदल लोग हैं, डंगर जैसे होते हैं ना, दे आर लाइक एनिमल्स। और पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करके झूठा। अब पाकिस्तान सिखाएगा तो यही सिखाएगा ना यार। पाकिस्तान और क्या पाकिस्तान ये सिखाएगा कि खालिस्तानी हो, लेट्स बिकम साइंटिस्ट। उनके खुद पास साइंटिस्ट नहीं है तो इनको क्या बनाएगा साइंटिस्ट? तो इनका जो नाजायज बाप है पाकिस्तान, वो क्या बोलेगा कि ठीक है यार, पाकिस्तान कहेगा अब चलो यार हमने सुअर पाली लिए तो अब कुछ ना कुछ तो इनको खिलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से नार्को शार्को बेच के, अपना ड्रग्स बेच के इनको कुछ कुछ फंड करता रहता है। ये खालिस्तानियों का प्रॉपर प्रोफेशन है। इनको ISI हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि तुम जाओ, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। अरे भाई तुम करो। अब हिंदुस्तानी खड़े हो गए। और मैं चाहता हूं अभी यूके वाले जो हैं, यूके वाले NRI हमारे भाई बहन हैं, मैं आपसे अपील करूंगा, खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर हाई कमीशन एंड मेक श्योर इफ ये करें कुछ, ठीक है। और आप लोग क्या करो कि जो आपके कांग्रेसमैन हैं वहां पे, राइट, जो आपके सेनेटर्स हैं, क्योंकि आप लोग तो डोनेशन देते हो, पॉलिटिकल डोनेशंस। भाई इंडियंस, यू आर सक्सेसफुल, यू आर नॉट लाइक दिस सो कॉल्ड खालिस्तानी वुमेन, ठीक है। यू आर नॉट लाइक देम, यू आर सक्सेसफुल पीपल, यू आर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, कनाडा के टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों को भारत के खिलाफ नारेबाजी करना भारी पड़ गया है। इस बार कनाडा में बसे सच्चे भारतीय लोगों ने खालिस्तानियों के मुंह पर ज़बरदस्त जूता मारा है। पीला झंडा लेकर सड़कों पर आए खालिस्तानी भारत को गाली देते उससे पहले ही कई सच्चे भारतीयों ने लोगों ने इन गद्दारों को खुली चुनौती दे दी। भारतीय लोग इन खालिस्तानियों के सामने तिरंगा लेकर पहुंच गए। सच्चे भारतीय लोगों ने खालिस्तानियों को उनकी आंखों में आंखें डालकर उन खालिस्तानियों को खुली चुनौती दी। भारत माता की जय और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय लोगों के हाथ में तिरंगा देखकर खालिस्तानियों को भी लग रहा होगा कि काश ज़मीन फट जाए और वो असली खालिस्तान में समा जाए। आपको बता दें कि खालिस्तानियों के खिलाफ भारत सरकार के कड़े रुख के बाद कनाडा में बसे सच्चे देशवासियों को भी हौसला मिल रहा है। ये लोग खालिस्तानियों के सामना करने के लिए ही इकट्ठे हो रहे हैं। लंदन में भी खालिस्तानी अपनी इज्जत नीलाम करवाकर घर लौटे हैं। लंदन में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इन खालिस्तानी समर्थकों की संख्या बहुत कम थी। इन लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों के बीच डर बढ़ गया है कि भारत सरकार इन लोगों का पासपोर्ट रद्द कर देगी और
इन्हें घसीटते हुए इन्हें भारत ले जाया जाएगा। ऐसा ही डर एक एक खालिस्तानियों के दिल में होना चाहिए। ये लोग ना तो भारत के सगे निकले, ना तो कनाडा और ब्रिटेन के सगे निकलेंगे। वो दिन दूर नहीं जब खालिस्तानी ही कनाडा पर अपना कब्जा कर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि खालिस्तान अब भारत में नहीं, अब कनाडा में ही बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।